हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू श्वेता पाइक नर्सिंग एकेडमी। तो आज का टॉपिक है दैट इज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पे वीडियो बनाएं। द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टू फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स इज नोन एज फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो जब डिलीवरी टाइम होता है और लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, तो ट्रू लेबर पेन जब स्टार्ट होता है और फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स का जो पीरियड होता है उसी को फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहा जाता है। तो फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स जो होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। डिलीवरी के समय में जब सर्विक्स का डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर तक होता है तभी डिलीवरी हो पाती है। तो फुल डायलेटेशन जो सर्विक्स का होता है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। और जो पीरियड होता है वो ट्रू लेबर पेन्स जब स्टार्ट होता है उस पीरियड से लेकर जब फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स होता है तो उसी को फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहा जाता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो प्राइमरी ग्रेविडा के लिए, प्राइमरी ग्रेविडा मीन्स जो कि फर्स्ट टाइम मदर बन रही है, उसके लिए जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है वो 8 to 12 आवर्स के लिए होता है। और मल्टी ग्रेविडा जो कि एक बार से ज़्यादा बार माँ बन चुकी हैं, ठीक है, उनके लिए 6 to 8 आवर्स होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। नाउ फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो जो फेज होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का, फर्स्ट होता है लैटेंट फेज, सेकंड इज एक्टिव फेज एंड थर्ड इज ट्रांजिशन फेज। तो जो लैटेंट फेज होता है इसमें जो सर्विक्स का डायलेटेशन होता है वो लेस देन 4 सेंटीमीटर होता है। जो सर्विक्स का डायलेटेशन होता है वो लेस देन 4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसी तरह एक्टिव फेज में सर्विक्स का जो डायलेटेशन होता है सेंटीमीटर से एवव होता है, एवव 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर से अगर 8 सेंटीमीटर तक डायलेटेशन हो तो उसे कहेंगे एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ट्रांजिशन जो होता है ट्रांजिशन फेज में, उसमें 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेटेशन होता है, ठीक है। तो लैटेंट फेज में सर्विक्स का डायलेटेशन जो होगा लेस देन 4 सेंटीमीटर, एक्टिव में 4 to 8 सेंटीमीटर, मोर देन 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ट्रांजिशन फेज में 8 से 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेटेशन होता है। अब बात करते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की। तो लैटेंट फेज में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो वीक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मतलब कि कम कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेस देन 2 कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, लेस देन 2 कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, पर 10 मिनट। 10 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन को मेजर किया जाता है डिलीवरी समय में, जो भी लेबर पेन स्टार्ट होता है उस समय। तो कॉन्ट्रैक्शन जो होगा लेस देन 2 कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट्स में होगा लैटेंट फेज में। एक्टिव फेज में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो 3 to 4 कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं पर 10 मिनट्स, जो कि उसका ड्यूरेशन हो सकता है 45 to 50 सेकंड्स तक के लिए एक कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन हो सकता है। और ये 3 to 4 कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, या बोल सकते हैं कि 2 से एवव, ठीक है, 2 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्टिव फेज में। ट्रांजिशन में जो होगा वो 4 to 5 कॉन्ट्रैक्शंस होंगे पर 10 मिनट, 10 मिनट में। और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो हो सकता है 45 से लेकर 60 सेकंड तक इसका कॉन्ट्रैक्शन का, एक कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड हो सकता है टाइम। तो ये थे इसके फेज, ठीक है। 3 फेज है, लैटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन फेज में जब 10 सेंटीमीटर तक डायलेटेशन होता है इसके बाद ही डिलीवरी होती है। फिजियोलॉजिकल इवेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो यूट्राइन इवेंट्स एंड सर्वाइकल इवेंट्स, दोनों सर्विक्स में और यूट्रस में, दोनों में कुछ एक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो यूट्राइन इवेंट के अंडर में 2 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट इज पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। पोलैरिटी ऑफ यूट्रस के अंदर में इसमें फॉर्मेशन होता है अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, फॉर्मेशन ऑफ लोअर एंड
अपर यूट्राइन सेगमेंट एंड इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको कि फंडल डोमिनेंस भी कहते हैं। एंड ये यूट्राइन इवेंट्स में फर्स्ट हो गया पोलैरिटी ऑफ यूट्रस एंड सेकंड इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिट्रैक्शंस। इसी तरह सर्वाइकल इवेंट्स में सर्विक्स का डायलिटेशन होता है और सर्विक्स का इफेसमेंट होता है, सर्वाइकल इफेसमेंट एंड सर्विक्स डायलिटेशन। सर्वाइकल इफेसमेंट एंड सर्विक्स डायलिटेशन। डायलिटेशन मीन्स होता है ओपनिंग, ठीक है। जब सर्विक्स का ओपनिंग होता है तो उसे सर्विक्स का डायलिटेशन कहा जाता है। तो हम लोग एक एक करके इसके पॉइंट को देखते हैं। पोलैरिटीज ऑफ यूट्रस मीन्स कि इसमें यूट्रस का डिवीज़न हो जाता है 2 पार्ट में, ठीक है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, ठीक है। अपर इसको बोलते हैं अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस एंड दिस इज लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस। समटाइम्स इसको अपर और लोअर पोल भी कहा जाता है, लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस। 3 लेयर होता है। सबसे इनर का जो ये लेयर होता है जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है दैट इज इंडोमेट्रियम, रेड कलर का है दैट इज मायोमेट्रियम एंड जो सबसे बाहर का जो होता है लेयर उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट होता है वो मायोमेट्रियम में ही स्टार्ट होता है और इसका जो ओरिजिन होता है वो ओरिजिन जो होता है ट्यूबल ओस्टिया है, ओरिजिन नेम ऑफ सर्वाइकल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ट्यूबल ओस्टिया यहाँ से ही ओरिजिन होता है यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो कुछ कॉन्ट्रैक्शंस का पॉइंट पहले हम लोग को जानना होगा क्योंकि इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, पोलैरिटीज बनने वाला है, 2 पोल बनता है यूट्रस में। तो ट्यूबल ऑस्टिया से ही ओरिजिन होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का और फिर मायोमेट्रियम जो होता है पूरे कॉन्ट्रैक्शंस को स्प्रेड करता है यूट्रस में, ठीक है। तो अपर जो सेगमेंट में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होता है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होता है और लोअर सेगमेंट जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो वीक कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो वीक कॉन्ट्रैक्शन होता है वो सर्कुलर फैशन में होता है, इस तरह से ये होता है, ठीक है। और अपर सेगमेंट में जो होता है लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शंस होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होता है और लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। और वीक में जो होता है वो सर्कुलर होते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है जो कि लॉन्गिट्यूडनल लग रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस, और ये है सर्कुलर, ठीक है। ये वीक होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होगा, अगर चारों तरफ से अपर में और लोअर सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे तो बेबी एक्सपेल नहीं हो पाएगा क्योंकि चारों तरफ से एक ही प्रेशर लग रहा है। इसलिए अपर सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा लगता है, तभी बेबी की डिलीवरी हो पाएगी। तो लोअर सेगमेंट में जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है वो सर्कुलर फैशन में होता है और जो अपर सेगमेंट में होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। और इस तरह से 2 पोल का फॉर्मेशन होता है, अपर पोल एंड लोअर पोल। तो इसी पोल के फॉर्मेशन को ही कहते हैं पोलैरिटीज ऑफ यूट्रस। यहाँ पे एक रिट्रैक्शंस रिंग भी फॉर्मेशन होता है क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर फैशन में बन रहा है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, तो यहाँ पे एक रिट्रैक्शन रिंग का फॉर्मेशन होता है। और इस जो रिट्रैक्शन रिंग है वो भी 2 टाइप्स का होता है, पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग एंड फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मीन्स होता है कि कोई भी डिजीज कंडीशन के कारण होना, और फिजियोलॉजिकल मीन्स जो होता है जो कि नॉर्मली होता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल लेवल में जो बनेगा रिट्रैक्शन
रिंग यहाँ पे उसको ही हम लोग कहेंगे क्या, रिट्रैक्शन रिंग, ठीक है, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। और अगर पैथोलॉजिकल है तो कोई अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का केस हो या कोई भी एबनॉर्मल केस हो लेबर का, तो उस समय जो रिट्रैक्शन रिंग बनेगा उसको हम लोग पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग कहेंगे। और नॉर्मली जो बनता है उसको फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग कहेंगे, ठीक है। तो 2 टाइप्स ऑफ यहाँ पर रिट्रैक्शन रिंग बनते हैं। तो रिट्रैक्शन रिंग जो होता है नॉर्मली जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन ही होता है, जो कि वीक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में बनता है। और यहाँ पे जो सेल होता है सर्विक्स का, वो ही यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये था रिट्रैक्शन रिंग। और यहाँ पे पोलरिटीज ऑफ यूट्रस देख लिए। एक चीज़ और यहाँ पे होता है फंडल डोमिनेंस का केस, क्योंकि जैसे जैसे डिलीवरी का डेट नज़दीक आता जाता है, मंथ नज़दीक होता जाता है, तो उस समय क्या होता है कि जो होता है फंडस की ओर क्या होता है, बेबी का ग्रोथ होना स्टार्ट होता है और वो कहाँ तक आ जाता है, जीफियस स्टर्नम तक पहुँच जाता है, ठीक। इसी तरह बढ़ते बढ़ते यूट्रस का ग्रोथ होते होते वो कहाँ, जीफियस स्टर्नम तक पहुँचता है, ठीक है। तो जो फंडस होता है यूट्रस का, वो भी साइज में उसका इंक्रीजमेंट होता है, क्योंकि फिटस भी ग्रो कर रहा है, उसका भी वेट बढ़ रहा है, को फंडस डोमिनेंस कहते हैं। और जब 40 वीक्स में आता है बेबी, तो उसका क्या हो जाता है कि बेबी का हेड जो होता है वो इंगेजमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब इंगेजमेंट स्टार्ट होगा तो जो जीफियस स्टर्नम से थोड़ा सा वो स्लाइटली डाउन हो जाता है, ठीक है। जो फंडस होता है वो थोड़ा सा नीचे की ओर देखने को मिल जाता है, जीफियस स्टर्नम से थोड़ा सा वो नीचे आ जाता है, क्योंकि बेबी का हेड का इंगेजमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। जो मायोमेट्रियम जो कॉन्ट्रैक्शंस जो रिलीज करता है वो डाउनवर्ड करता है और आउटवर्ड करता है। जब भी कॉन्ट्रैक्शंस होगा वो नीचे की ओर होगा, डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की ओर होता है, और क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो जो फंडल हाइट जो देखने को मिलता है उसी को हम लोग फंडल डोमिनेंस कहते हैं डिलीवरी के समय में, ठीक है, जो कि जीफियस स्टर्नम तक पहले पहुंचता है, उसके बाद में थोड़ा सा स्लाइटली डाउन होता है, ठीक है। तो हम लोग यूट्राइन इवेंट में 3 चीज़ देख लिए, क्या क्या, पोलरिटीज ऑफ यूट्रस, उसी के अंदर में ही फॉर्मेशन ऑफ अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट, ठीक है, पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, 2 टाइप्स ऑफ रिट्रैक्शन रिंग एंड जो फंडस होता है उसका जो हाइट में इंक्रीजमेंट जो होता है जीफियस स्टर्नम तक, उसी को हम लोग फंडल डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है, फंडल डोमिनेंस। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। कॉन्ट्रैक्शंस अकर व्हेन मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्शन किसको कहते हैं, जब यूट्रस का मसल्स जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर कोई मसल्स फाइबर है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका जो साइज होता है वो डिक्रीज करता है थोड़ा, ठीक है। और जब इस साइज डिक्रीज कर जाता है तो ये रिट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। मेनली मायोमेट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन जब आना स्टार्ट होते हैं तो मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब भी मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शंस का ओरिजिन मैंने बताया था कि ये जो होता है ट्यूबल ओस्टिया होता है, ठीक है, जो जिसे कि सेकंड पेसमेकर ऑफ द यूट्रस कहते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिन होने के बाद में, कॉन्ट्रैक्शंस होने के बाद में यहाँ पर इसका स्प्रेड होता है, जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है वो धीरे धीरे स्प्रेड कर रहा है, और जो यूट्रस में ये पूरी तरह से क्या हो गया है, स्प्रेड हो चुका है, ठीक है। बाद में इसमें क्या होता है, फेडिंग होता है, कॉन्ट्रैक्शंस आर फेडिंग, ठीक है। धीरे उसके बाद में जब कॉन्ट्रैक्शन एक बार स्ट्रॉन्ग आती है उसके बाद में उसमें थोड़ा फेडिंग होती है, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्ट करता है, मतलब कि वो थोड़ा साइज में उसका जो मसल्स फाइबर का जो साइज होता है वो थोड़ा सा उसी शॉर्टनिंग कंडीशन में ही रहता है, थोड़ा सा वो मसल्स फाइबर क्या होता है कि शॉर्ट हो जाता है। रिट्रैक्शन इज वेयर मसल्स फाइबर रिटेन सम ऑफ द शॉर्टनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस। तो कॉन्ट्रैक्शंस के बाद जो शॉर्ट हुआ था ये मसल्स फाइबर, थोड़ा सा उसका थिकनेस कम हुआ था, वही अगर कंडीशन वो थोड़ा देर तक रिटेन जो किया हुआ रहता है तो उस अवस्था को ही क्या कहते हैं, रिट्रैक्शन कहते हैं। तो ये थे कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिट्रैक्शंस। तो
तो मेनली क्या होता है इसमें कि ट्यूबल ऑस्टिया से जो होता है ओरिजिन होता है, और फिर वो मायोमेट्रियम ऑफ द मसल्स जो होता है यूट्रस में, वहाँ से उसका स्प्रेड होना स्टार्ट होता है, और वो स्प्रेड होते होते पूरा यूट्रस में स्प्रेड होता है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस आर स्प्रेडिंग। पहले ओरिजिन होगा, ओरिजिन ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, देन कॉन्ट्रैक्शंस स्प्रेडिंग, देन कॉन्ट्रैक्शंस फेडिंग। उसके बाद में क्या होता है, यूट्रस का जो मसल्स फाइबर होता है रिट्रैक्ट होता है। तो प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शंस का जब भी होता है तो वो बताया थी अपर सेगमेंट में स्ट्रांग होता है, लोअर सेगमेंट में कम होता है। तो कॉन्ट्रैक्शंस और रिट्रैक्शंस के कारण ही क्या होता है, जो सर्विक्स होता है, जो यूट्रस का यूट्रस का जो नीचे का पार्ट होता है सर्विक्स, वहाँ पे उसका क्या होता है कि डायलिटेशन होना स्टार्ट होता है। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तभी क्या होता है, सर्विक्स का डायलिटेशन होता है। तो ये तो यूट्राइन इवेंट का सेकंड पार्ट था। अब हम लोग देखते हैं कि सर्वाइकल इवेंट में सर्वाइकल इफेसमेंट और सर्वाइकल डायलिटेशन कैसे होता है। सर्वाइकल इफेसमेंट होता है एंड सर्वाइकल डायलिटेशन। सर्वाइकल इफेसमेंट मीन्स होता है कि सॉफ्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ द मसल्स फाइबर ऑफ सर्विक्स। जब सर्विक्स का जो थिकनेस होता है उसमें अगर थिकनेस उसका कम होने लगता है, वो सॉफ्ट हो जाता है सर्विक्स, तो उसे ही सर्वाइकल इफेसमेंट कहते हैं। थिकनेस ऑफ सर्विक्स डिक्रीजेस टू 2 सेंटीमीटर। तो जो सर्विक्स का जो थिकनेस होता है वो 4 to 5 सेंटीमीटर जो होता है वो नॉर्मल होता है। नॉर्मल जो थिकनेस होता है सर्विक्स का वो होता है 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। तो थिकनेस इसका घटकर 2 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है, और वो सॉफ्ट हो जाता है मसल्स फाइबर। तो सर्विक्स को क्या कहते हैं, इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स कहा जाता है कि सर्विक्स का इफेसमेंट हो गया। जो कि नली पैरिस होते हैं, जिनको कि एक बार भी अभी तक बेबी नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो उनके कंडीशन में क्या होता है कि जो सर्वाइकल इफेसमेंट होता है, जब तक सर्वाइकल इफेसमेंट नहीं होगा तब तक सर्विक्स का डायलिटेशन नहीं होता है। लेकिन पैरिस वुमेन में जिनको कि पहले से बच्चा है या जो कि बेबी जिनका कंसीव हो चुका है, तो उनके कंडीशन में क्या होता है कि सर्वाइकल डायलिटेशन और सर्वाइकल इफेसमेंट दोनों एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली ये होता है। तो इफेसमेंट में क्या होता है, उसका थिकनेस 2 सेंटीमीटर ही रह जाता है सर्विक्स का। उसके बाद में धीरे धीरे करके 10 सेंटीमीटर इसका डायलिटेशन होता है। तो सर्विक्स का जो डायलिटेशन होता है वो प्राइमरी ग्रेविडा में 0.5 सेंटीमीटर पर आवर होता है, और मल्टी ग्रेविडा में ये जो सर्वाइकल डायलिटेशन होता है वो 1 सेंटीमीटर पर आवर होता है, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रेविडा में क्योंकि सॉफ्टनिंग होने के धीरे इफेसमेंट जैसे जैसे होता है वैसे वैसे उसका डायलिटेशन भी होने लगता है। तो 0.5 सेंटीमीटर पर आवर होता है, और मल्टी ग्रेविडा में 1 सेंटीमीटर पर आवर डायलिटेशन होता है। तो सर्वाइकल इफेसमेंट और सर्वाइकल डायलिटेशन दोनों होना नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी होता है। और जब कॉन्ट्रैक्शंस जैसे जैसे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, सर्विक्स भी क्या करता है, डायलेट होता है। सर्विक्स भी समटाइम्स जो होती है वो अगर ओपनिंग नहीं हो पाती, उसका डायलिटेशन नहीं हो पाता है, तो उसमें भी कुछ जो होता है इंड्यूस किया जाता है, लेबर इंड्यूस किया जाता है, कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो सर्विक्स का डायलिटेशन 10 सेंटीमीटर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अदर पॉइंट है 7P इन मतलब कि नॉर्मल लेबर। पैसेज मीन्स जो कि वेजाइनल कैनाल होता है, जिसके थ्रू होकर डिलीवरी होती है बेबी का, वेजाइनल कैनाल, वो पैसेज हो गया। पैसेंजर मीन्स बेबी। पावर मीन्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। पोजीशन, बेबी का पोजीशन जो है वो कैसा है, ठीक है। साइकोलॉजी, मदर का साइकोलॉजी है वो कैसा है, ठीक है। अगर मदर बहुत ही मेंटली वीक होती है पहले से ही कि मुझसे नहीं होगा, या वो पेन को बियर करना नहीं चाहती, ठीक है, सहन नहीं करना चाहती, तो वो कंडीशन भी साइकोलॉजी में आ जाता है वो सब, ठीक है। पोजीशन, बेबी का पोजीशन कैसा है,
सिफेलिक है कि ब्रिज प्रेजेंटेशन है, ठीक है। पावर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस अगर ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो ये पावर में आएगा, ठीक है। पैसेंजर पैसेज। लास्ट पैरिटी, ठीक है। मदर जो है उसका पैरिटी कितना है, फर्स्ट मदर है P1 है या P2 है। फर्स्ट अगर मदर फर्स्ट टाइम बन रही है तो P1 होता है, ठीक है। P2 P3 ऐसा होता है पैरिटी, मतलब कि पहली बार माँ बन रही है या पहले से माँ बन चुकी है। सारी चीज़ें होंगी तभी नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आप लोगों का क्लास क्लियर हो गई होगी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की। अगर कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड माई अदर न्यू चैनल दैट इज़ श्वेता हेल्थ टिप्स, जिसमें मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड टिप्स बताती हूँ। अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड टिप्स वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।